आदरणीय हमारे प्रखंड के विद्वान प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी महोदय, हमारे दिवाकर बाबू, नौलेश बाबू चले गए, उपस्थित सभी हमारे प्रशिक्षु, हमारे छोटे भाई बहनों, आप सबों को सादर प्रणाम। अंदाज बनाकर से बहुत खूब नहीं है, अंदाज बना घर से बहुत खूब नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं इस लायक कहाँ हूं कि आप विद्वानों के सामने लबकुशाई कर जबान खोलूं, लेकिन आज का जो दिनचर्या है, आज की जो रूटीन है, उस हिसाब से जो कुछ मैंने अभी तक सीखा, चाहे सर के जरिए, चाहे वो नौलेश बाबू के जरिए, चाहे दिवाकर बाबू के जरिए, ये सब जीवन के लिए अनमोल है और सब अनुकरणीय है, जीवन के लिए अनुसरणीय है। किसी शायर ने कहा है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि चला जाता हूं हंसता खेलता मौजे हवादिस, उर्दू का शब्द है, लेकिन समझ में सबको आएगी। खासतौर से जो गलती होगी तो हमारे बीओ साहब सर हैं, ये तो ऐसे हैं कि जब ये बोलते हैं ना तो हम उर्दू वाले शर्मिंदा हो जाते हैं, तो सारे अल्फाज के लिए मेरे पास क्या। लेकिन बहरहाल ये कह रहे हैं, शायर ने कहा कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, मौजे हवादिस मत करते हैं इस जमाने के अंदर जो परेशानियां आती हैं। चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर दुश्वारियां हो जिंदगी आसान हो जाए। क्या बात। हम लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, हम सब लोग शिक्षक के रूप में जहां भी हैं प्रतिनियुक्त हैं। एक चीज को आज क्लियर कर दिया गया बहुत अच्छी तरह से कि हम चाहे प्राइमरी में हो या हायर सेकेंडरी में हो, हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक रहेंगे। और शिक्षकों में कोई ज्ञान के हिसाब से जो सबसे ऊंचा वही है, सबसे ऊंचा वही है जिसके पास ज्यादा ज्ञान हो, चाहे वो प्राइमरी में हो चाहे वो कॉलेज में हो। कॉलेज वाला है अगर उसके पास ज्ञान नहीं है और प्राइमरी वाले हैं अगर उनके पास ज्ञान है तो वही सर्वोपरि है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात जो है बिल्कुल जब मैंने जाहिर है, सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग के सामने बहुत सारी बातें आती हैं कि हम शिक्षक हैं, हमारा काम सिर्फ समय एजुकेशन है, एग्जामिनेशन है, और यही तक था। और जब तक ये था तब तक स्कूलों में 4 बजे तक बच्चे रहते थे। इस बात को माना जाए कि जब तक एजुकेशन था, मेरा काम सिर्फ टीचिंग था और एग्जामिनेशन देना था, तब तक हमारे बच्चे जो है 4 बजे तक रहते थे। और हम लोग भी अपने घंटे के इंतजार में रहते थे कि 3 घंटे लेना है, 4 घंटे लेना है। और किसी टीचर का रूटीन जब बनती थी और 3 घंटे से उसको पर डे कम होता था तो वो उठ जाते थे, कहते थे मैं क्लास नहीं जाऊंगा, मुझे जो है कम घंटे मिली है। क्या बात। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिम्मेदारियां शिक्षकों के ऊपर इतनी डाल दी गई, एग्जामिनेशन एजुकेशन छोड़ दीजिए, इलेक्शन है ना, उसके बाद में ये जनगणना है कि नहीं, उसके बाद में महिला साक्षरता है कि नहीं, अब सुन रहे हैं कि पशुगणना भी आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि काम जो है इतनी ज्यादा हो गया है कि मैंने जो शेर पढ़ा उसका मैं खुलासा कर देता हूँ कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर दुश्वारियां हो जिंदगी आसान हो जाए। हम लोगों को इसी में जीना है, इसी दुश्वारी में, चाहे जितना काम हम लोगों पर आ जाए, हमारे ऊपर जितना बोझ लाद दिया जाए, उस गधे की तरह रहेंगे कि कभी वो काम से मुंह नहीं मोड़ता है, उस तरह रहेंगे। ये चीज हम लोगों को अब करना होगा। हमारी पहचान दरअसल ये सब कुछ हो रहा है ना, हमारी पहचान खत्म होती जा रही है। हम अब शिक्षक के रूप में कोई अगर हम लोगों को देखता है, पहले ये था कि हम लोग बस पर चढ़ते थे तो लड़का हो गार्जियन उद्देश्य करके कहता था, अरे सर आके तुम बैठाओ, सर आके बैठाओ, खड़ा हो जाता। आज ये है कि स्टूडेंट बैठा रहता है और हम लोग खड़े खड़े चलते हैं। इसका क्या कारण है? ये मेरी पहचान। इसका कारण क्या है? कारण तो बता रहे हैं, वही कहा क्या हमारी पहचान खत्म हो, जो बच्चों को हम पढ़ाई जो चीज देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। वाह, हो गया।
इसी चीज को मैं तो कहना क्यों चाह रहा हूं, क्यों सर। क्यों आपको बैठने देगा? पहले क्यों बैठने देता था? जी जी कि उसके प्रति हम शिक्षक लोग समर्पित रहते थे। आज नौकरी हम कर रहे हैं, अपने नौकरी सुरक्षित रहे, इसके प्रति हम समर्पित हैं। इसी चीज को मैं बता रहा हो हूं गया सर कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को हम भली भांति निभा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से हमारी मान मर्यादा खत्म हो गई। मांगना ही नहीं चाहिए, हम तो उसको दे ही नहीं रहे तो उससे क्या मांगेंगे? हम यदि उसको शिक्षा नहीं दे रहे तो उससे क्या मांगेंगे? मांगना ही नहीं चाहिए। सर इसको रखिएगा, देखें नहीं ट्रेनिंग में आप रखिएगा, पहले आप बात ना फिर आपकी बात समाप्त हो जाएगी, हमारा टाइम ले लीजिएगा। पूरा बोलिए, टाइम में पूरा बोलिए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम लोगों को ध्यान देना होगा, सरकार के काम को भी करना है और अपनी पहचान को भी बनाए रखना है। अगर ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर वैसे ही है कि सभी चीजें हम लोगों के सामने जितनी ट्रेनिंग आएंगी, जितने तरह के प्रशिक्षण हम ले लेंगे, लेकिन फिर वही बात जहाँ की थी, कहते हैं ना पंच के बाद सर पर खूंटा आपने दर्द, यानी सारी सब करने के बाद भी वहीं रह जाएंगे। और इसी चीज को हमारे सर बोल रहे हैं कि विद्यालय में जाके इसको खोलना है, इसको प्रदर्शित करना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारना है। अगर नहीं है तो आप जैसे लोग समझिए जितना आप कहते रहे तो हम लोगों का कहना सुनना सब लोगों का सब बेकार हो जाएगा। अगर यही बात रहेगी, हम तो यही कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जितनी है उस करना होगा। हम लोग अपने फैमिली में, परिवार में परेशानी आती है तो क्या हम चूल्हा चौकी बंद कर देते हैं? उसी में हम जीते हैं, उसी परिवेश में, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को हम बर्दाश्त करते हैं, उसको झेलते हैं और उसमें सारा काम अपना करते हैं। तो सरकार के तरफ से नए समझिए कि आ रहे हैं, जिस तरह के नियम आ रहे हैं, जिस तरह की जिम्मेदारी दी जा रही है, उन जिम्मेदारियों को हम लोग करना होगा और उसी में अपने विद्यालय को बचाना होगा, अपने प्रतिष्ठा को बचाना होगा। नहीं तो फिर वही होगा कि आप जो कह रहे हैं कि सामने ही गाली गलौज करता है। अब कितनी बात हम बोले, सामने गाली गलौज करता है, इस बात को तो इंगित कर दिए थे नरेश बाबू, पहले ही कह दिए कि भाई हाई स्कूल का क्या कहना। तो हाई स्कूल हो चाहे प्राइमरी स्कूल हो, सारी चीजें चलिए अपन सीधे आगे बढ़िए। में हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। अब इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय